प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मेधि वेदस्य मवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इंद्रियेभ्यः परायर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धेरात्मा महान् परः इंद्रियेभ्यः परायर्थाः अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धेरात्मा महान् परः महता परमव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः
पुरुषान्न परं किंचित सा काष्ठा सा परा गतिः महता परमव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किंचित् सा काष्ठा सा परा गतिः सा काष्ठा सा परा गतिः। अधुना यत्पदं गन्तव्यं तस्य इन्द्रियाणि स्थूलानि आरभ्य सूक्ष्म तारतम्यक्रमेण प्रत्यगात्मतया अधिगमः कर्तव्य इतीवम् अर्थम् इदमारभ्यते स्थूलानि तावद् इन्द्रियाणि तानि यैः परैः अर्थैः तानि यैः परैः अर्थैः आत्मप्रकाशनाय आरब्धानि तेभ्य इन्द्रियेभ्यः सर्वकार्येभ्यः ते परा हि अर्थाः सूक्ष्माः महान्तः च प्रत्यग आत्मभूताः च तेभ्यः अपि अर्थेभ्यः च परं सूक्ष्मतरं महत्प्रत्यगात्मभूतं च मनः मनः शब्दवाच्यं मनसः आरम्भकं भूतसूक्ष्मम् संकल्प विकल्प आदि आरंभकत्वात् मनसः अपि परा सूक्ष्मतरा महत्तरा प्रत्यगात्मभूता च बुद्धिः बुद्धिः शब्दवाच्यम् अध्यवसाय आदि आरंभकम् भूतसूक्ष्मम् बुद्धेः आत्मा सर्वप्राणी बुद्धीनाम् प्रत्यगात्मभूतत्वात् आत्मा महान् सर्वमहत्वात् अव्यक्ताद् यत् प्रथमं जातम् हैरण्यगर्भम् तत्त्वबोध अवबोधात्मकम् महानात्मा बुद्धेः पर इति उच्यते।
सो श्रुति एक शब्द प्रयोग करती है कि इस साधन रूपी रथ से, जो हम सभी के पास ये रथ विराजमान है, चाहें तो इस रथ से मोक्ष की ओर गमन कर जाएं और चाहें तो इस रथ से संसार की ओर गमन कर जाएं। श्रुति मोक्ष गमनाय की व्याख्या करती है कि एक ऐसा पद होता है, उस पद को श्रुति बोलती है विष्णोः पदम। इस विष्णु पद की कोई साधक यदि प्राप्ति कर लेता है तो फिर उसको पुनः भूयोपि न जायते, उसको यहां दोबारा आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और शर्त यह है कि वह विष्णु पद की प्राप्ति हो जावे। और उसी समय शिष्य के मन में एक प्रश्न आया, गुरुजी ये विष्णु किसका नाम है? तो सुंदर उत्तर दिया गया, वही जो निर्गुण और निराकार है, जिसको कि आत्मा शब्द से कहा जाता है, जिसको कि ब्रह्म शब्द से कहा जाता है। जब उसमें व्यापकता की उपाधि लग जाती है तो उस आत्मा का नाम विष्णु कहलाता है। यह स्पष्ट हुआ। विष्णु उस आत्म तत्व में जब व्यापकता की उपाधि लग गई तो उस व्यापकता की उपाधि के कारण उसको अब आत्मा नहीं कहते, उसको क्या बोलते हैं? विष्णु। भाष्यकार ने क्या अर्थ किया था? व्यापनशीलस्य। देखो, जिसका जो स्वभाव है वो कैसा है? व्यापक। अब वो आत्मा तो सूक्ष्म भी है और आत्मा तो व्यापक भी है, लेकिन जब व्यापकता के संदर्भ से उस तत्व को देखा जाएगा तब उसी तत्व का नाम विष्णु कहलाएगा। जैसे ही व्यापकता की उपाधि हटा दें तो उसका नाम क्या कहलाएगा? आत्मा। जैसे कि कल मैं कह रहा था, जैसे ही गुरु सम्मुख आया तो उसका नाम क्या पड़ गया? शिष्य। जैसे ही पत्नी सम्मुख आई उसका नाम क्या पड़ गया? पति। जैसे ही पिता उसके सम्मुख आया उसका नाम क्या पड़ गया? लेकिन पिता के जाने के बाद, पुत्र के जाने के बाद आखिर वो फिर क्या बचा? बचा कि नहीं बचा? जब ये लोग सब हट गए सामने से तब आप बचे कि नहीं बचे? हाँ जी, बचे। क्या बचे? फिर बोले मैं पुरुष हूं और मैं स्त्री हूं, बस इतने ही ना। ये जो दिन भर का जितना व्यवहार है ये किसी के निमित्त के कारण है। ये उपाधि का खेल देखना कितना अच्छा है। जैसे ही वो व्यक्ति आया वैसे ही मैं वो बन गया, और जैसे ही वो चला गया वैसे ही मैं वो चीज लेके डूब गया। फिर से वो आ गया, फिर से मैं बन गया। तो प्रश्न है, आपका असली स्वरूप क्या है? फिर असली स्वरूप क्या है? बोलते हैं असली स्वरूप ये है कि जो मुझे बनना नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए, पुरुष बनना नहीं पड़ा, पुरुष के ऊपर ही सब कुछ उपाधियां आई। हालांकि पुरुष की शरीर से संयोग करने पर ही हमने अपने आप को क्या माना? यदि इस पुरुष शरीर की उपाधि को भी आप हटा दो, बन रहा है।
इस पुरुष शरीर की, इस स्त्री शरीर की उपाधि को भी हटा दो। अब प्रश्न है आप हैं या नहीं हैं? क्या कहेंगे? बोले हैं तो क्या है? तो क्या है? तो बोलेंगे अहम अस्मि, मैं हूं। ज्यादा तेज होगा व्यक्ति तो कहेगा जो तुम हो वही मैं हूं, जो मैं हूं वही तुम हो। ये भी तो एक उपाधि है ना, पुरुष और स्त्री। उस आत्म तत्व में यह व्यापकता की उपाधि के कारण ही उस तत्व का नाम क्या पड़ गया? विष्णु। स्पष्ट हो गया ये चीजें। और इसीलिए उसका नाम वासुदेव, जो सब में वसता है उसी का नाम क्या है? वसुदेव का पुत्र नहीं, जिसने पूरे इस जगत को व्याप्त करके रखा है। जैसे कि जल ने हर लहर को क्या करके रखता है? व्याप्त करके रखा है। कोई लहर ऐसी नहीं है जिसमें जल नाम की चीज न होवे। जैसे मिट्टी ने घड़े को क्या करके रखा? व्याप्त करके रखा। तद्वत उस तत्व ने इस पूरे चराचर जगत को क्या करके रखा है? व्याप्त करके रखा है। ऐसे व्याप्त करने वाले तत्व का नाम, हाँ जी, नाम क्या है? विष्णु। ये स्पष्ट हो गया। इस पद की प्राप्ति करनी चाहिए। एक बार ठोक ठोक के एकदम मोटे मोटे याद हो जाना चाहिए। लक्ष्य क्या है जीवन का? मान गया? लक्ष्य है विष्णु पद की प्राप्ति। लेकिन भगवान भाष्यकार एक चीज बहुत सावधानी से बताते हैं, कहीं कोई विष्णु शब्द को, विष्णु पद को गलत ना समझ ले, क्योंकि ये गुंजाइश बहुत ज्यादा है। ये क्यों है ये आपके सामने रखते हैं। तो ये जो फिर आगे का भाष्य लिखा गया, ये इसलिए लिखा गया कि वह विष्णु पद तक गमन कैसे संभव होवे, वह विष्णु पद तक गमन कैसे संभव हो, इसके लिए आगे का क्या है? ये मंत्र है। अच्छा, अब भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी ने विष्णु शब्द के बारे में जो सावधानी है वो आपको याद रखनी है। क्या बोलते हैं? अंडरलाइन कीजिएगा। तद विष्णोः व्यापनशीलस्य ब्रह्मणः, उस ब्रह्म में व्यापकता के संदर्भ से उसका नाम विष्णु है। बट एक बात साधक याद रख लेना, परमात्मनः, सावधानी से देखिएगा, तद विष्णोः व्यापनशीलस्य ब्रह्मणः परमात्मनः वासुदेवाख्यस्य परमं प्रकृष्टम स्थानम सतत्वम इति। ये मिल रहा है सबको? भाष्य पूरा आखिरी है ये 9वां। उस विष्णु पद को, उस विष्णु पद को प्रत्यग आत्मतया जानना क्या कहा जा रहा है? ये कहां पंक्ति कही गई? ये पंक्ति कहां कही गई? नीचे मिल रही है आपको? नीचे चले आइए। अधुना, अधुना, अधुना मतलब अब, इतना बताने के बाद। क्या बताने के बाद? कि जीवन का जो उद्देश्य है वह विष्णु पद है, और उस विष्णु पद को प्राप्त करने की जो रथ की संकल्पना है वो आपको पहले ही बता दी गई। अब यत पदम गंतव्यम, जिस पद की ओर आपको जाना है,
गंतव्य मतलब जाना है। किस पद की ओर? विष्णु पद की ओर। यद पदम गंतव्यम, उस पद के जाने के लिए कैसे जाएं, गमन कैसे करें? तो श्रुति कहती है तस्य इंद्रियाणि स्थूलानि। उस पद की प्राप्ति के लिए श्रुति कहती है सबसे जो स्थूल चीज है वो कौन है? वो इंद्रिय है। देखो, इन स्थूलानि आरभ्य, किससे प्रारंभ किया? स्थूल से। और कौन है स्थूल? तस्य इंद्रियाणि। इंद्रियों से आरंभ करके सूक्ष्म तारतम्य क्रमेण, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से उससे सूक्ष्म, उससे भी अति सूक्ष्म, इस तारतम्य से, इस अतिक्रम से, इस क्रम से प्रत्यग आत्मतया, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, प्रत्यग आत्मतया अधिगमः, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। कौन सा? प्रत्यग आत्मतया अधिगमः। उस विष्णु पद को आत्मतया, कोई विष्णु पद को अपने से व्यतिरिक्त न समझ ले, क्योंकि संभावना बहुत ज्यादा है। श्रुति क्या बोलती है? आत्मतया, अंडरलाइन कर ली इसको आपने, आत्मतया अधिगमः कर्तव्य। वाह, ये साधक का नैतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से ये कर्तव्य है। वाह, शंकराचार्य शब्द प्रयोग क्या करते हैं? कर्तव्य। क्यों कह रहे हैं कर्तव्य? क्योंकि भटकने के चांसेस ज्यादा हैं, भटकने के चांसेस ज्यादा हैं। किस में? विष्णु पद में। क्या बोले भाई, क्या दिक्कत क्या है? क्योंकि देखो, श्रुति की विवक्षा है विष्णु पद को हम वाह्य पद समझकर ग्रहण न करें। ये पंक्ति समझ में आ जाए तो विष्णु शब्द खुल जाए। सामान्यतः जो साधक है वह विष्णु पद को क्या समझता है? मैं अलग हूं, मुझको कहीं जाना है और कहीं जाने के बाद एक लोक मिलेगा, उस लोक का नाम क्या होगा? विष्णु लोक होगा, और तब जाके मेरी क्या होगी? मुक्ति होगी। ये एक सामान्य धारणा है। शंकराचार्य जी कहते हैं एकदम गलत। क्या बोलते हैं? प्रत्यग आत्मतया अधिगमः कर्तव्य। मैं जानबूझ के इस पर खूब जोर दे रहा हूं। उस विष्णु पद को अपने से अलग मत समझना, वरना कभी प्राप्ति नहीं होगी। कहानी किस्सों में रह जाएगा। वो भी सुनाते हैं आपको कहां से। तो आप जो वेदांत के विद्यार्थी और साधक हैं, कम से कम ये वृत्ति तो मन में लाएं कि श्रुति उपनिषद ये कहती है कि जो विष्णु पद है उसको अपने से व्यतिरिक्त मत मानो। वो तुमसे अलग नहीं है, वो तुम्हारे पास है, अभी है, यही है। कौन? बोले वो विष्णु पद। अच्छा भाई, अब ये भ्रांति कैसे पैदा हो गई विष्णु पद की? भाई एक बात तो स्पष्ट है कि जब आप पुराणों को अध्ययन करो, पुराणों का, उपनिषद को छोड़ के, तो आपके मन में विष्णु लोक की क्या धारणा है? क्या धारणा है? बोले मर जाएंगे, मरने के बाद भगवान के पार्षद आएंगे। आहा, ओ पार्षद महाराज मुकुटधारी होंगे, तेज से युक्त होंगे,
और विमान से उतरेंगे। देखो एकदम यही धारणा है। अच्छा, ये धारणा कहाँ से बनी है? हाँ, यही मैं बताने वाला हूं। और क्या होगा? और जब वो विमान से उतरेंगे तो पार्षद क्या कहेंगे कि तुमने ये पुण्य कर्म किया है तो तुम चलो। कहाँ चलो? अब तुमको वहां विष्णु पद में ले जाएंगे, लोक में ले जाएंगे। वहां क्या होगा? वहां तुम मुक्त हो जाओगे। आहा, वहां तुम मुक्त हो जाओगे। बोले मुक्त हो जाएंगे मतलब क्या? देखो, ये वैष्णव पद की मुक्तियां यही हैं। वहां भगवान का सामीप्य मिलेगा। सामीप्य मतलब उनके निकटतम स्थान। ये देखो, ये वैष्णव पद में वहां तुमको सारूप्य मुक्ति मिलेगी। भगवान के जैसे ही क्या मिल जाएगा? स्वरूप मिल जाएगा। भगवान के लोक में तुमको बैठाल देंगे, बैठे रहो और तुम्हारी क्या हो गई? मुक्ति हो गई। अच्छा, अब आप जैसे कह रहे हैं हमने भी यही पढ़ा। ये कहां पढ़ा? सब पुराणों में आया है। जब पुराणों में पढ़ेंगे तो ये वर्णन तो आता ही है। तो बोले क्या वो गलत है? ये भी प्रश्न आना चाहिए ना। तो क्या वो गलत है? देखो, एक बात को समझें। एक जो स्थूल व्यक्ति है और जो व्यक्ति देहासक्त है। देहासक्त मतलब सिर्फ देह से आसक्त है। ऐसे व्यक्ति को यह बताने के लिए कि इस देह से भी इतर नाम की कोई चीज होती है, किसको बताने के लिए? अच्छा, देहासक्त का सबसे बढ़िया उदाहरण भाई, देहासक्त कौन? देहासक्त मतलब ये हुआ, देखो आज के लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे, बोले जो करना है वो इसी शरीर से खा लो, पी लो और मौज कर लो। बोले पाप करोगे तो फिर गलत। बोले पाप वाप कुछ नहीं होता। किसने देखा पाप और किसने देखा? तो ऐसे लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? कौन होता है लोग? मरने के बाद किसने देखा? तो फिर क्या करें? तो बोले मरने के बाद क्या होता है वो किसी को कुछ नहीं पता। तो अभी क्या करें फिर? ईट, ड्रिंक, बी मैरी। खाओ, पियो, मौज करो। क्यों? आगे होता क्या इसका कुछ पता ही नहीं है। तो कम से कम जो जीवन है इसको तो एंजॉय से। ये कौन व्यक्ति है? चारवाक नहीं महाराज, आप खुद हो। क्यों ऐसा चारवाक कह कह के हमने उसको एक दर्शन है। अरे आप खुद हो। चारवाक कोई था थोड़ी ना। चारवाक मतलब समझते हैं? चारुवाक। चारु मतलब समझते हैं? सुंदर वाणी। अच्छा, ये सुनने में किसको नहीं अच्छा लग रहा है? खाओ, पियो, मौज करो। अच्छा, ये भी पूछा गया खाएं, पिएं और मौज करें, इसके लिए पैसा चाहिए? ये भी तो प्रश्न आएगा। कहाँ से पैसा लाएं? बोले मेहनत नहीं करनी है। मेहनत मत करना बेटा। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। वाह, ये जीवन है। बहुत सारे नवयुवक हैं जो इसको फॉलो कर रहे हैं आजकल। उधार ले लो, छीनो, झपटो, मारो, किसी से कुछ भी करो, लेकिन अपनी लाइफ को कैसे करो? एंजॉय करो। बड़ा अजीब सा जीवन है।
आप रिसेंट में कोई अभी भी 2 महीने पहले एयरपोर्ट गए दिल्ली पे? आप लोग गए? आप गई कभी दिल्ली अभी? मैंने ऐसी विकट परिस्थिति इन 22 साल में नहीं देखी जो सिक्योरिटी में देखी मैंने। 2 घंटे लाइन में लगना पड़ रहा है सिक्योरिटी में, और एक एक काउंटर पे 7-7 हजार। मतलब ट्रे मिलना मतलब होता था कि बहुत बड़ी चीज मिल गई। कौन सी ट्रे मिलना? जिसमें आप सिक्योरिटी करते हैं सामान। हम ये अभी मतलब मैं ट्रेवल कर रहा था, अब महाराज इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़, 2 घंटे लाइन में लगना पड़ रहा है। अब वहां लड़ाई होने लगी महाराज, पढ़े लिखो में। अब एक लड़का था अच्छा भोला लड़का था, लंबा। अब वो बोलता है मेरी माँ को कुछ हॉस्पिटल क्या तुरंत निकलना है, और 40 मिनट रह गए हैं, अभी सिक्योरिटी हुई नहीं है उसकी। 30 मिनट फ्लाइट का अनाउंसमेंट हो रहा है। अच्छा, जो आगे वाले लाइन में होते हैं वो और गुस्सा करते हैं, हम कैसे जाने दें। तो उसने मुझे दिखाया कि देखिए स्वामी जी हमको जल्दी से आगे कर दीजिए। तो मैंने कहा भैया मैं तुमको अपने आगे कर सकता हूँ, लो लग जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एक लड़की मिली उसको, उम्र होगी 25, 27, 24, 23। महाराज उसने उसको ऐसा हड़काया, बोले तेरी मां मर जाए मुझसे क्या मतलब, तुम लेट आए, मेरी जिम्मेदारी है क्या? मैं भी तो घर से आई हूं, वर्ज में जाओ। बोले भाड़ में जाओ तुम। ओ सी दिस लैंग्वेज। उस समय मेरा कान खड़ा हो, ये है संवेदना, ये है संवेदना। खत्म हो चुकी। वो कहती तुम लेट आए तो तुम भुगतो, तेरी मां भुगते या जो भुगते, मैं क्यों भुगतूं? मैं तो नहीं आने दूंगी बाहर। अब लड़ाई होने लगी भाई इसमें। अब वो रो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे थे, कुछ वृद्ध व्यक्ति भी थे बेचारे, उसमें भी उनको उस समय मन में आया ये किस विचारधारा के होंगे। सोचो आप, इनके जो मन में वृत्तियां चलती होंगी, उससे मैंने पकड़ लिया क्या जीवन होगा। दूसरा नाम की कोई चीज, दूसरे का सुख और दुख होता है, ये उनको लेना देना। मेरा जीवन जिए, मेरा आदमी, मेरा बच्चा मेरा हो जाए, उसके बाद आप भाड़ में जाओ। सी, ये कौन लोग हैं? ये देहासक्त है। ये कौन है? हम ही और आप है। इसलिए मैं बार बार अभी आपको ये कहता हूं कि जब हम किसी चीज को अपने से दूर कर देते हैं ना, तो हम कभी सुधरने की गुंजाइश नहीं रहती। जैसे आप कह रहे हैं ना कि चारुवाक, तो होंगे बोले कोई चारुवाक, उनके लिए कहा गया, हमारे लिए व्हाट अबाउट यू? हमारे गुरुजी तो ये भी बोलते थे, चारवाक दर्शन के जो गुरु हैं वो कौन है? बृहस्पति हैं। हम तो चारवाक को भी नहीं मानते। उन्होंने उसमें भी एक अच्छाई दिखाई। देखो संत की दृष्टि कितनी अच्छी होती, चारवाक में भी अच्छाई दिखाई। बोले भाई एक बार लोन लोगे, अगर लोन का पैसा नहीं दोगे तो दोबारा बैंक लोन, इसका मतलब लोन लो लेकिन उसको चुकता भी। जिस आदमी से उधार लो 50 रुपए, उस आदमी को 50 रुपए क्या कर दो? वापस कर दो। वापस कर दोगे तो अगली बार फिर से, तो ये भी एक अच्छा ही है। कम से कम लिया तो उसको क्या कर दो? देव तो। अब ऐसे देहासक्त व्यक्ति को हमारा पुराण ही सुधारता है, उपनिषद नहीं, उसके लायक तो वही नहीं। ऐसे देहासक्त व्यक्ति को पुराण कहता है एक ऐसा लोक है, उस लोक का नाम बैकुंठ लोक है। विष्णु लोक को ही क्या बोल रहे हैं अब? अच्छा, बैकुंठ मतलब क्या? विगता कुंठा, जहां से कुंठा नाम की चीज चली जाए उसको क्या बोलते हैं? वैकुंठ। कुंठा मतलब परेशानी कह लें, निगेटिविटी कह लें,
दुख कह लें, एक ऐसी चीज है। देखो अब किसको बताया जा रहा है, ये देहासक्त व्यक्ति को। अगर तुम उपासना करोगे, सही से जीवन जियोगे, माता पिता की इज्जत करोगे, लोगों की मदद करोगे, अपने कर्तव्य का पालन करोगे, सबकी सेवा करोगे, तो मरने के बाद तुमको एक लोक भेजेंगे। वो लोक कौन होगा? बोले वो लोक वैकुंठ लोक होगा। तो देखो, देहासक्त व्यक्ति को देह से ध्यान हटाने के लिए किसी एक लोक की क्या की गई? तो इसमें पुराण ने क्या गलत किया? बन गया? तो इसको गलत मत समझना। उपदेश तो अधिकारी के अनुसार होता है ना। अब यहां पे मैं किसी नवयुवक को पढ़ाऊं अभी, तो ये उपनिषद तो नहीं पढ़ाऊंगा उसको, उसके लिए तो दूसरी बातें करूंगा। बन गया? तो फिर से, तो विष्णु पद को जब पुराण पढ़ते हैं तो हमारे मन में यही आता है कि कुछ दिव्य पार्षद आकर लेकर जाएंगे, लेकिन उसका कारण है स्थूल व्यक्ति को, स्थूल मतलब देहासक्त व्यक्ति को, जिसको कुछ भी बुद्धि नहीं है, उस व्यक्ति को आप अगर लाइन पे लाना है तो आपको बताना पड़ेगा कि इससे अलग भी क्या है, कोई एक लोक है। तो कम से कम वो इस बात को फिर क्या करेगा, मानेगा, शरीर से तो हटेगा। अच्छा, क्योंकि इसी लोक में आसक्त न हो जावे, उसके कल्याण के लिए हमको दूसरे लोक की क्या करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। लेकिन ये उसका यथार्थ स्वरूप नहीं है। जो व्यक्ति साधक है, भगवान भाष्यकार कहते हैं तुम्हारे लिए विष्णु लोक कौन है, प्रत्यग आत्मभूतः। फिर से उसी पद पे आ जाना, प्रत्यग आत्मभूतः, स्वयं यही है। अब ये खोजने वाला है, यही बात है, कहां है यहां और कैसे प्राप्त करना है। अच्छा, अब देखो और आपको बताएं, वैष्णव संतों से मिलिए, वो बड़ी सुंदर सुंदर बातें बोलते हैं। इसी पद की व्याख्या कर रहा हूं मैं, विष्णु पद। लोग बोलते हैं कि उसके धाम से आने के बाद लौट कर व्यक्ति नहीं आता। भगवान के धाम हो आओ, तद्धाम परमम मम। भगवान के धाम की जो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो वो लौट के, अच्छा अब ये प्रश्न आएगा, तो अयोध्या क्या है, वो भी धाम है। चित्रकूट क्या है, वो भी धाम है। वृंदावन क्या है, वो भी धाम है। हाँ, जगन्नाथपुरी क्या है, तो बोले यहां से तो लौट के आ जाते हैं हम। और आपने क्या बोला, हाँ, मेरे धाम गए तो व्यक्ति वहां से लौटकर वापस, अब क्या कहोगे, या तो इसको धाम कहना बंद कर दो। किनको? अरे अब तो 4 धाम ही बोलते हैं सीधे। बद्री केदार को तो आप तो सीधा धाम ही बोलते हैं ना। और ये बोला गया कि जो भगवान के धाम पहुंच जाता है उसको अब दोबारा यहां आने की आवश्यकता। तो महाराज वैष्णव संतों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, अच्छा उत्तर दिया है। क्या उत्तर दिया? बोले भगवान के 2 प्रकार के धाम हैं, एक अनित्य धाम, एक नित्य धाम। वह जो धाम है भगवान के, वो कैसे धाम है, नित्य धाम। और जो इस पृथ्वी पे धाम है वो कैसे हैं, वो अनित्य धाम है। इसलिए मैं बार बार उपनिषद के विद्यार्थी से कहता हूं, किसी भी धर्म की, पंथ की, संप्रदाय की, संत की निंदा मत करो। आप उसमें अच्छाइयां खोजने की कोशिश करो और अपना रास्ता देखो। वहां निंदा करने की क्या आवश्यकता? बात तो सही बोली।
और जो एक नास्तिक व्यक्ति होवे, ऐसा आसक्त व्यक्ति होवे, उसके लिए ये मत कितना अच्छा है कि एक नित्य धाम है और एक अनित्य धाम है, तो उसकी श्रद्धा भी क्या रह गई, बनी रह गई। अच्छा भाई, अब पुराणों में तो यही धाम की बात आई है। कौन सी? अच्छा, आप जो बोले हैं भागवत में जब इसका वर्णन आता है तो क्या आता है? प्रहलाद तालधारी। भागवत सुनिए तो प्रहलाद जी क्या करते हैं? ताल ताल बजाने का मतलब क्या हुआ है? कभी वो बजाते हैं ना मजीरा, तो वो ताल देते रहते हैं। कौन? प्रहलाद जी। और सुखदेव जी क्या करते हैं? नृत्य करते हैं, क्योंकि वो चपल है। ये भी वर्णन आया, प्रहलाद तालधारी, सुखदेव जी तो नृत्य करते हैं, हाँ, और अर्जुन मृदंग बजाते हैं। वाह, अर्जुन मृदंग बजाते हैं। कहां पर? भागवत में नहीं, स्वर्गलोक में, वैकुंठ लोक में ऐसा वर्णन आया है। बट इस वर्णन को गलत मत समझना, बट ये उपदेश किसके लिए है ये याद रख लेना। जिस व्यक्ति ने साधना करके अपने स्तर को क्या कर लिया है, ऊपर उठाया। भाई देखो, एक व्यक्ति भगवान को मानता ही नहीं, तो उसके लिए बोला गया तुम ये मूर्ति रखो, यहां करो। लेकिन जिसकी थोड़ी श्रद्धा बढ़ गई, भगवान को देखने लगा, उससे क्या कहा जाएगा? थोड़ा आंख बंद करके सब में भगवान को देखने की क्या करो। तो उपदेश बदल गया कि नहीं बदल गया? और एकदम ही अगर वो वेदांत का विद्यार्थी हो जावे तो उसको कहा जाएगा सब कुछ तुम्हारे यहीं सब कुछ है, यहीं पर, इसको देखने की कोशिश तो करो, साक्षात ब्रह्म हो तुम। अच्छा भाई, आगे पढ़ते हैं। तो श्रुति जो है, इसका भी निपटारा कर देते हैं। श्रुति जो है वो भी प्रमाण है, और जो पुराण है ये भी कौन है? लेकिन प्रबल प्रमाण कौन है? और जो पुराण है वो कैसे? निर्बल प्रमाण। तो बलाबली के संदर्भ से देखा जाएगा तो श्रुति प्रमाण सबसे प्रमुख प्रमाण माना जाएगा, इसलिए श्रुति की बात सर्वमान्य है। अच्छा, अब मैं चाह रहा था इसी श्लोक में प्रवेश कर जाऊं। अब तो क्या श्लोक का अर्थ था? देखो, सीधे से श्लोक में प्रवेश करते हैं। क्या है श्लोक? आप देखो, याद रख लेना, किसके लिए कर रहे हैं? उस विष्णु पद की प्राप्ति के लिए। विष्णु पद कहां है? विष्णु कौन है? आत्मतया। आत्मतया मतलब स्वयं, यही प्राप्ति करनी है। कैसे प्राप्ति करें? बोलते हैं पहले इस श्लोक को समझो, तुम्हारे पास क्या क्या है। क्या क्या है? देखो, इंद्रियेभ्यः परायर्थाः, इंद्रियां स्थूल हैं, इंद्रियां स्थूल हैं, उससे परे, उससे सूक्ष्म कौन है? इंद्रिय के अर्थ। अर्थ मतलब विषय। स्पष्ट हो गया? ये सबको ये आ गया? इंद्रियेभ्यः परा, परा मतलब सूक्ष्म, ठीक है, उससे परम, परा मतलब परम, सूक्ष्म। इंद्रियेभ्यः परायर्थाः। अच्छा भाई, अर्थ से जो सूक्ष्म है वो कौन है? मन। लाइन से चलना। अर्थेभ्यश्च, फिर शब्द कौन आ गया? परम। परम पहले भी आया था ना, आया? अब फिर क्या आ गया? परम। इंद्रियों से सूक्ष्म उसका अर्थ, अर्थ से सूक्ष्म उसका मन। अच्छा 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 अच्छा, ध्यान में जाना है यहां पर।
मन से सूक्ष्म मनसस्तु परा बुद्धे है। देखो फिर शब्द क्या आ गया, परा। ये परा और परम का क्या चक्कर है? अरे भाई जब स्त्रीलिंग शब्द आएगा तो परा बन जाएगा, और जब नपुंसकलिंग शब्द आ जाएगा पुल्लिंग तो शब्द क्या बन जाएगा, परम। दोनों ही शब्द कैसे हैं, एक हो गया। इसलिए ये घबराना नहीं, परम और परा। इंद्रियेभ्य परायर्था अर्थिभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धे आत्मा महान परः। बुद्धि से भी जो सूक्ष्म है उसका नाम है महत्तत्व। महत परम अव्यक्त। महत से कौन बड़ा है, बोले अव्यक्त। अव्यक्तात् पुरुष परः, और अव्यक्त से भी एक बड़ा है, अव्यक्त से भी एक सूक्ष्म है, उसका नाम क्या है, बोले पुरुष। बोले पुरुष से बड़ा, बोले पुरुषाद न परम किंचित। वाह, रुक गए। पुरुष से बड़ा अब कुछ भी नहीं है, खत्म, बाउंड्री समाप्त। सा काष्ठा सा परागति। इस पुरुष की किसी ने प्राप्ति कर ली, इसीलिए पुरुष सूक्तम से अभिषेक करते हो आप। ये वही पुरुष है, अंगुष्ठ। और यहां पे भी कहा जाता है अंगुष्ठ मात्र पुरुषः। और जब हम अभिषेक भी करते हैं हम लोग किससे, पुरुष सूक्तम सहस्र शीर्षा पुरुषः, वही पुरुष है, ये ध्यान रखना। देखो आखिरी पंक्ति देना, उस पुरुष से बड़ा और कुछ नहीं। और इस पुरुष की प्राप्ति यदि कर ली, इससे बड़ी कोई और गति भी नहीं। ये स्पष्ट हो गया? आप रिपीट कर सकते हैं एक एक स्टेप? हाँ, कराओ। चलिए स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले इंद्रियां, इंद्रियों से अर्थ है ना, अर्थ से मन, मन से बुद्धि से महत्तत्व, महत्तत्व से और अव्यक्त से पुरुष से पीछे चलो, पुरुष से फंसना नहीं, ये बुद्धि देखनी। पुरुष से और अव्यक्त से, महत्तत्व से, बुद्धि से, मन, मन से अर्थ विषय, और उस विषय से पीछे, ये ऐसा क्रम दिमाग में आ जावे। मैं इसलिए कह रहा हूं ये ध्यान में बहुत मदद करेगा यदि कंठस्थ होगा तो। अब ध्यान में लाइट बंद करके आप ध्यान कर रहे हो तो किताब देखोगे क्या वहां जाके, कि लाइट जलाएं फिर उठें फिर किताब देखें फिर इसका नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, तो बड़ी मूर्खता है। तो याद तो रहना चाहिए। अच्छा, अब आखिरी चीज में ध्यान दिलाता हूं। यहां मुझे स्वामी जी ने बड़ी सुंदर एक चीज बताई, पुरुषा न परम किंचित। अब ये कौन कह रहा है? उपनिषद कह रहा है, श्रुति माता कह रही है, वेद भगवान कह रहे हैं। वेद ये कहता है कि उस पुरुष से बड़ा और कुछ भी नहीं है। पुरुषार्थ न परम न परः, उससे बड़ा कुछ और नहीं है। सा काष्ठा, ऐसे। अब इज्जत के साथ नाम ले रहे हैं, इज्जत के साथ नाम ले रहे हैं। महर्षि अरविंद ने बोला कि जहां उपनिषद कहता है उसके आगे भी बहुत कुछ है जो उपनिषद नहीं बताता। वो क्या कहना चाह रहे हैं कि पुरुष से भी बड़ा और कुछ चीज, ये किसने कहा? कि मैं इसलिए जानूं, आपको सब ज्ञान होना चाहिए, वरना हम भेड़ चाल चलने लगते हैं, किसी से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। वो तब है जब आपको डेप्थ का नॉलेज नहीं है। महर्षि अरविंद ने कहा
इसका मतलब आपने एक दृष्टि से किस पर प्रश्न उठा दिया? वेद पर प्रश्न उठा दिया। और वेद क्या कह रहा है? सा काष्ठा सा परांगति पुरुषात् न परम किंचित। उस पुरुष से बड़ा और कोई नहीं है। महर्षि अरविंद ने कहा नहीं, उसके आगे भी है। तो किसी ने पूछा फिर क्या है? बोले वो मुझे नहीं पता, वो नहीं बता पाएंगे। और हमारे यहां तो मैंने पहले ही बोला, जो हमारे शंकराचार्य के जो मानने वाले संत, किसी की निंदा करने में यही प्रश्न गुरुदेव से पूछा गया इसी श्लोक पर कि महर्षि अरविंद ने तो ऐसा कहा, आप क्या कहेंगे? यही उनका रिमार्क। उन्होंने क्या उत्तर दिया? उन्होंने बोला मेरी ऐसी राय है कि आप इस पुरुष तक पहुंच जाओ, अगर आप बचते हो कुछ शेष रह जाता है तो आगे चले जाना, और जब शेष न रह जाए तो समझ लेना कि श्रुति माता क्या कह रही है। क्या क्लासिकल आंसर! जिसका जीवत्व ही भंग हो गया, अब वो जीव ही नहीं रहा, तो उसके लिए प्राप्त क्या करना है? अब उस पुरुष तत्व की प्राप्ति यदि हो गई, पुरुष सूक्तम, नारायण सूक्तम, सा काष्ठा सा परागति, इतना चीख चीख के श्रुति कह रही, इसके बावजूद अगर तुम बचते हो मतलब उसके बाद भी अगर जीवत्व शेष रहता है तो फिर जाके कर लेना। ये एक सरकास्टिक आंसर है कि आपको लगता है कि अगर आपको शेष रह जाए तो कर लो, लेकिन उपनिषद की श्रुति कहती है इसके बाद कुछ भी शेष नहीं रहता। इसलिए हमारे लिए जो प्रमाण है वो कौन है? श्रुति माता है। हो गया? अच्छा भाई, अब तो उपनिषद पद के अनुसार विष्णु पद की व्याख्या स्वयं की प्राप्ति है। स्पष्ट हो रहा है? आत्मतया, यही शब्द बहुत प्रमुख है। कौन सा? आत्मतया। अंडरलाइन की होगी ना आपने। आत्मतया भाष्यकार लिखते हैं अधिगमः। अधिगमः मतलब जानो। कैसा जानो? आत्मतया जानो, प्रत्यग आत्मतया जानो। ये तुम्हारा कर्तव्य है। भटक जाओगे अगर बाहर की ओर निगाह डाली तो एक बार ऐसा आएगा कि मंदिरों के दर्शन के बाद में भी तुमको संतुष्टि। मुझे एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही, ये मंदिर चलते हैं, वो मंदिर चलते हैं। तो उन्होंने कहा ये बताओ कितने मंदिर जा चुके, कितने तो घूम चुके, क्या हुआ? जो अंदर बैठा हुआ है कभी उस पे निगाह डाली? बड़ी सुंदर बात। सोच के देखो आप। वो भी ठीक है, लेकिन किस अधिकारी के लिए? जो फिर अलग अधिकारी है उसके लिए वो सब ठीक है, लेकिन जिसका बौद्धिक स्तर ऐसा होवे, जो जब जीवन से संतुष्ट हो गया हो, वो कहेगा महाराज एक को पकड़ लिया, एक देवी, एक देवता, एक ईश्वर, तो अब मुझे बहुत ज्यादा खटर पटर करने की जरूरत। ये निष्ठा तो जागृत होवे। सबसे बड़ी कमी है कि हम में निष्ठा ही नहीं हो पाती। मतलब जो अच्छा लगे उसी की ओर चले जाओ। हम इसको क्या बोले आपको? अखंडानंद जी तो खैर साधुओं को बोलते थे, बोले वो स्त्री अच्छी लग रही, चलो उसके साथ चले जाए। वो जा रही, बोले उसके साथ चले जाए। मतलब तुमको जो अच्छा लगे, तो बोले वो गुरु के बड़े चेले हैं, चलो उस गुरु को बनाते हैं। गुरु बनाने का भी आधार तो यही होता है ना, उसके चेले बहुत बड़े बड़े हैं, उसके पास कार बहुत बड़ी है। अरे भैया उसकी साधना और उसका ज्ञान देखा है, वो उस पर निगाह नहीं।
उस पर निगाह नहीं, तो वो व्यक्ति तो अपने गुरु को भी परिवर्तित कर देता है। आप सोचो, तो ऐसे व्यक्ति की क्या निष्ठा की बात कही जाए। इसलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं हम लोगों के लिए जो प्रमाण है वो कौन है? उपनिषद। कौन है? श्रुति। श्रुति मतलब वेद। और निषेध मुख से, देखो विधि मुख से नहीं, निषेध मुख से श्रुति कहती है स काष्ठा स परा, इसके अलावा पुरुषार्थ न परम किंचित। न मतलब निषेध। अभी तक तो कुछ कुछ बता रही थी, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा। अब क्या कहती है? न। न मतलब, अब आप देखो इतना तो स्पष्ट श्रुति बोल रही है, निषेध मुख से कह रही है इससे बड़ा और कुछ भी जीवन में पुरुषार्थ न परम किंचित स काष्ठा स परागति ही। अच्छा, अब देखो आगे चले भाई। परागति, इससे बड़ी कोई और गति, जीव सदैव ही गतिमान है। जो जीव है हर क्षण गतिमान है। कौन? आप बच्चा देखो, हम हर क्षण बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं? और बाहर की उपाधि दिखा देते हैं। दरिद्र से क्या बन रहे हैं? धनवान नहीं बन रहे हैं। गति हो रही कि नहीं हो रही? शिशु से युवा हुए, युवा से प्रौढ़ हो रहे हैं, प्रौढ़ से वृद्ध नहीं हो रही गति? अब सोच के देखो ना। शिक्षित पहले अशिक्षित थे, शिक्षित हो रहे हैं। पामर थे, जिज्ञासु बन रहे हैं। जिज्ञासु थे, साधक बन रहे हैं। हर क्षण क्या हो रही है? गति होती चली जा रही है। लेकिन ये ऐसी गति है, इस गति को प्राप्त कर लेने के बाद अब कोई अन्य गति कहीं आने और जाने की जरूरत नहीं। देखो जी, हो गया। इसलिए इसको पढ़ते समय ये मत सोचना कि मैंने उस विष्णु पद का विरोध किया है, लेकिन वो विष्णु पद का अधिकारी कोई और है जो पुराणों में बात कही गई, लेकिन वेदांत में जो विष्णु पद की बात की गई वो दूसरी है। अच्छा, अब तो गति ऐसी गति होनी चाहिए कि अब आगे अगति ही हो जावे। बहुत चल चुके, कब से चल रहे हैं? चरई वीती चरई वीती चरई वीती, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, कभी जीवन का अंत ही नहीं हो रहा है। अब एक जगह क्या होना चाहिए? परागति ही। हाँ, अब वो गति क्या है? ऐसी गति कि अब वो प्राप्त कर लेने के बाद वापस न आना पड़े। ऐसी जगह जाऊं जहां से वापस न आना पड़े, इसको गति बोलते हैं, इसको परागति ही बोलते हैं। इसी कठोपनिषद में एक मंत्र पहले गति के लिए क्या बोला गया? यस्मात् भूयो न जायते। देख लीजिए मंत्र, कौन सा मंत्र है? 7वां है। आठवां मंत्र मिल गया सबको? स्पष्ट हो गया? सहतु तद पदम आपनोति। मिल रहा है सबको? सहतु तद पदम आपनोति, उस पद की प्राप्ति हो जावे, उस लोक की प्राप्ति हो जाए। यस्मात्, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद भूयो न जायते, अब दोबारा जन्म न होवे। ये कौन है? ये विष्णु पद है। स्पष्ट हो गया?
इसी को गीता में क्या बोला गया? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम, वो मिला ना, तद्धाम वो मेरा धाम है, परमम मम, उपनिषद से मिल रहा है गीता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, वो मेरा लोक है, वो मेरी प्राप्ति यदि हो गई तो अब तुमको दोबारा आने की जरूरत। और चालू करूं उसके पहले एक और चीज दिखाओ, चालू तो बाद में ही कर पाऊंगा। यही दोनों श्लोक जो आपने अभी हम लोग देख रहे हैं, 9वां और 10वां, 9वां क्यों, 10वां और 11वां, भगवान ने गीता में भी यही श्लोक बोला है। अब कौन चोर है? किसने किससे टीपा है? उपनिषद भगवान के नहीं है। ले भाई, उपनिषद के बाद भगवान आएंगे ना, कि उपनिषद के पहले ही आ जाएंगे? अब वो आपकी मर्जी, जो कहे ये करो। आप बताओ, कृष्ण तो पढ़ने गए थे ना, किसके पास? इसका मतलब ये विद्या तो उनके पहले से, तो कृष्ण नहीं पैदा हुए थे तब भी थी ये विद्या। गुरुगृह गए पढ़न, तो क्या पढ़ने गए थे? रामायण? रामायण तो आपके बाद हुई है महाराज, भागवत आपके बाद हुई है, गीता आपके बाद हुई, तो राम और कृष्ण क्या पढ़ने गए? ये जो आप पढ़ रहे हैं, ईश, केन, कठ, मुंडक, ऐत्रे, तैत्रे, मांडुक, ये पढ़ने गए। इसलिए आप पढ़ते हैं गीता के पहले, सर्वौ ही उपनिषदौ गावः। बार बार कहता हूं, ये याद हो जावे, सर्वौ ही उपनिषदः, सभी उपनिषद क्या हैं? गाय। वाह। और दोग्धा गोपाल नंदगा, जब गाय होगी तो हर आदमी नहीं धो सकता, मार देगी पैर वो गाय। जो उस गाय की सेवा करता है, जिसको उस गाय का स्पर्श पता है, उसको भेजा जाता है। उसका नाम क्या होता है? दोग्धा। बोले यहां कौन है दोग्धा? बोले गोपाल। गोपाल मतलब कृष्ण। पार्थ वत्स सुधी ही भोक्ता। ये दूध पिएगा कौन? जिसके पास सुधी हो। सुधी हो, सुधी मतलब सुंदर धी, सुंदर धी होवे। पार्थो वत्स सुधी ही भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। उस उपनिषद से निकला क्या? अमृत। क्या निकला अमृत? बोले गीता। किसने दुहा? इसका मतलब कृष्ण ने जो अपने गुरु से पढ़ा था वो उनके मस्तिष्क में था। भगवान ने इन्हीं 2 श्लोकों को एक श्लोक बना दिया है। खोलो, कौन सा श्लोक है? श्लोक क्या है? इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः। आ गया? कहाँ मिल गया? खोलो भाई, ये भी दिखा देते हैं गीता में और कैसे इसमें दोनों में एक समानता कहाँ है और अंतर कहाँ है, ये भी दिखाते हैं। अच्छा, क्या नहीं है ये बताओ इसमें फिर। स्पष्ट हो गया? 42वां श्लोक मिल गया सबको? आपके पास अम्मा किताब है पीछे? गीता है? अरे गीता देव महाराज, सबसे पीछे अम्मा को, सबसे पीछे शार अम्मा को। 3 अध्याय का 42वां श्लोक। इंद्रियाणि। अच्छा, आपके पास कैलाश आश्रम वाला है अम्मा भाष्य?
लेकिन वो तब तक के लिए तो अपने पास होगा कोई नहीं। श्रीवास्तव जी ने दिया कोई कैलाश आश्रम का? अरे जो कैलाश आश्रम के भी तो एक्स्ट्रा होंगे। अरे तो जब तक नहीं मंगवा रहे तब तक तो दे दो पढ़ने को, घिस जाएगी क्या किताब? जब तक वो मंगवाया ही किस लिए? बड़ी मुश्किल, चेले चेले ही रहते हैं, सुधरने कोई नाम नहीं लेता। अरे जब तक नहीं तब तक तो पढ़ने को दोनों बेचारे हो। देखो 42वां श्लोक देखो, इंद्रियाणि पराण्याहु, अपना श्लोक कठोपनिषद से मिलाना। और बहुत अंतर भी है महाराज भगवान ने, ये तो आपको पता है, कृष्ण भगवान हर चीज उल्टी सीधी करे। इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रियेभ्यः परम मनः, मिल रहा है यहां तक तो आगे। मनसस्तु परा बुद्धि, यहां तक भी आ गए। और यहां तक बस खत्म कर दिया। क्या बोल दिया? बुद्धेः परतस्तु सह, सह मतलब पुरुषः। तो क्या क्या स्टेशन काट दिया वो बताओ। महता परमव्यक्तः, अव्यक्तात् पुरुष परः, तो पुरुष को तो क्या बोल दिया? सह। तो काटा क्या? महतः परम अव्यक्तः। एक महत तत्व नहीं बताया और एक अव्यक्त, तो क्यों नहीं बताया? ये सभी प्रश्न आज क्यों नहीं बताया? और पूरी कॉपी है इस श्लोक की कठोपनिषद। तो भगवान ने कहां से लिया है पता है? कठोपनिषद से। लेकिन हमारे स्वामी जी ने इसका बड़ा अच्छा उत्तर दिया। हमको भी ऐसे ही बोला कि फिर बताओ क्यों छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा देखो, एक होती पैसेंजर गाड़ी जो हर स्टेशन पे रुकती है, और एक होती सुपर फास्ट। वो स्टेशन पे रुकेगी नहीं लेकिन गुजरेगी। ऐसा मत कह देना कि वो नहीं लिखा भगवान ने तो नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो गाड़ी कैसी है? सुपर फास्ट। तो वो उस स्टेशन पे रुकी नहीं लेकिन गुजरी किससे? बिना गुजरे तो आप पहुंच ही नहीं सकते। तो ये जो भगवान ने नहीं बोला है, ये दोनों चीजें इसमें हैं। कौन कौन सी चीजें? महत भी है और, लेकिन भगवान ने एकदम सीधे बोल दिया है। ठीक है, ऐसा इसका अर्थ लेंगे। तो फिर से शुरुआत से भाष्य को बहुत अच्छे से देखिएगा जो प्रारंभ करेंगे। आज तो कौन है? शनिवार है, सोमवार से है ना। 9वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 9मोऽध्यायः। श्री भगवान् उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनु